हाय फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं प्रीपोजिशन पर और आज का हमारा टॉपिक है अगेंस्ट एंड बियॉन्ड। सबसे पहले हम अगेंस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके यूजेज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। सबसे पहला है के विरुद्ध यानी अपोजिंग या डिसएग्री। इसके लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, जैसे वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, हमें आतंकवाद के खिलाफ ज़रूर लड़ना चाहिए। तो के विरुद्ध या के खिलाफ, तो अगेंस्ट टेररिज्म यानी आतंकवाद के खिलाफ। पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, पब्लिक की राय बिल के विरुद्ध थी। मतलब कोई बिल है, जैसे कोई बिल पास होता है एक्ट वगैरह, तो उसके विरुद्ध थी, तो अगेंस्ट द बिल। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, यानी किसी को भी लॉ के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। लॉ यानी कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ के विरुद्ध के रूप में हमने अगेंस्ट का यूज किया है। दूसरा है से सटाकर या सटाकर, यानी के सहारे जब हम कोई चीज़ लगाते हैं। स्टैंड योर बाइक अगेंस्ट द वॉल, यानी आपकी बाइक दीवार के सहारे खड़ी कर दो। या स्टैंड योर बाइक अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के सहारे खड़ी कर दो। द लेडर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, यानी सीढ़ी दीवार के सहारे लगी हुई थी या दीवार के सहारे लगाई गई। तो यहाँ अगेंस्ट द वॉल यानी के सटाकर, के सहारे जब कोई चीज़ लगाई जाती है तो उसके लिए हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है की तुलना में, जैसे व्हाट इज़ द रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के मुकाबले विनिमय की दर क्या है। तो यहाँ तुलना की जा रही है कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट द डॉलर, यानी डॉलर के तुलना में रेट ऑफ एक्सचेंज की मतलब विनिमय की दर क्या है। चेक योर रिसिप्ट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, यानी कि अपनी रिसिप्ट चेक करो अगेंस्ट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की तुलना में। तो स्टेटमेंट की तुलना में अपनी रसीद चेक करो। तो यहाँ अगेंस्ट द स्टेटमेंट यानी तुलना के रूप में भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है अगेंस्ट का के वास्ते, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और रिड्यूस द डैमेज कॉज बाय समथिंग, यानी इन प्रिपरेशन फॉर और इन एंटीसेप्शन के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे के वास्ते यानी उसको रोकने के लिए हमने क्या किया है, तो इसके लिए कोई बीमारी हो, इस चीज़ के लिए हम इसका यूज करते हैं। या कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसके रोकने के लिए आपने क्या किया। जैसे एन इंजेक्शन अगेंस्ट रेबीज, कि मतलब एक इंजेक्शन जो है रेबीज के वास्ते, कि ये इंजेक्शन रेबीज के वास्ते हैं। तो अगेंस्ट रेबीज, रेबीज एक बीमारी का नाम होता है, तो उसको रोकने के लिए हमने मतलब एक इंजेक्शन तैयार किया। कहने का मतलब ये हुआ रेबीज को रोकने के लिए। दे टुक प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, यानी कि वे आग के वास्ते प्रिकॉशन ली, यानी सावधानियाँ उन्होंने ली। तो यहाँ आग के वास्ते अगेंस्ट फायर की सावधानी ली, तो प्रिवेंट किया, उसकी प्रिकॉशन ली। सेव मनी अगेंस्ट ए रेनी डे, यानी बरसाती दिनों के लिए धन की सेव करो या धन का सेव करो। तो यहाँ पे रेनी सीजन यानी बरसाती दिन होती है, ऑफ सीजन होता है, तो उसके लिए हमने जो है पहले से कहने का मतलब सेव करना है मनी, तो मनी सेव करो। तो यहाँ के वास्ते के रूप में भी हमने अगेंस्ट का यूज किया है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। उस पार, उस तरफ या उससे आगे के लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे देयर इज ए स्मॉल टाउन बियॉन्ड दिस माउंटेन, यानी इस पर्वत के पार एक छोटा गांव है। तो उस पार या उस तरफ के लिए हम बियॉन्ड दिस माउंटेन, यानी इस पर्वत के पार। डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, यानी रिवर के उस पार मत जाओ। तो उस पार या उस तरफ मत जाओ, ठीक है। तो डोंट गो बियॉन्ड द रिवर। के ऊपर, ठीक है। सरपासिंग यानी से परे के लिए भी हम सरप्राइजिंग
के ऊपर या सरप्राइजिंग से परे के रूप में भी हम उसका यूज करते हैं कि योर वर्क इज़ बियॉन्ड ऑल प्रेज, यानी आपका कार्य सभी प्रशंसाओं से परे है। तो मतलब आपका जो कार्य है ये बहुत अच्छा है, आपने जो है प्रशंसाओं से भी परे यानी अच्छा किया, तो इसके लिए हमने बियॉन्ड का यूज किया। बाद में ऑफ टाइम के यूज में डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 3 o'clock, यानी 3 बजे के बाद मत रुको। तो यहाँ बियॉन्ड की जगह आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं कि डोंट स्टे आउट आफ्टर 3 o'clock। के सिवाय एक्सेप्ट के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे आई हैव गॉट नथिंग बियॉन्ड दिस ड्रेस, कि इस पोशाक के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने अगेंस्ट एंड बियॉन्ड के आपको यूजेज बताए कहाँ कहाँ किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और एंजॉय करते रहे। थैंक यू दोस्तों।